हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी घर लाई पुदीने की गड्डी से किस तरह हम ढेर सारे पुदीने के पौधे अपने घर में उगा सकते हैं, लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुदीने का पौधा हम किस महीने या किस सीजन में लगा सकते हैं। तो पुदीने के पौधे को लगाने का कोई खास सीजन नहीं है, बस बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी में इसको नहीं लगाना है। बाकी 12 महीने साल के आप इसको लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं घर लाई पुदीने की गड्डी से 2 गड्डियों से मैंने 4 गमलों में पुदीना उगाया है। 3 जो है ये वाटर बॉटल हैं जो खाली हो जाती हैं, पानी की बोतलें, और 1 मिट्टी का गमला है। पुदीना उगाने के लिए बेस्ट गमला मिट्टी का होता है और जिसका मुंह खुला हुआ हो, यानी कि जो प्याले टाइप का गमला होता है उस तरह का बेस्ट होता है, क्योंकि पुदीने की जड़ें इतनी नीचे तक फैलती नहीं है, वो शैलो रूट्स होती हैं, नीचे ज़्यादा गहराई में नहीं जाती। तो इसके लिए हमें ज़्यादा गहरा गमला नहीं बल्कि ज़्यादा चौड़ा गमला चाहिए। अब बात करते हैं पुदीने के पौधे की हार्वेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, यानी कि पौधे में से किस तरह हमें पुदीना लेना है। इसको हमने एकदम ज़मीन से दता के नहीं काटना है। पुदीने की जो डंडियां हमें काटनी है वो ज़मीन से 2-3 इंच छोड़कर फिर हमने उसकी डंडी को काटना है, और जो डंडियां ज़्यादा लंबी लंबी हो रही हैं उनको काटना है। और उसके बाद हमने इसको रीप्लांटिंग करनी है। वो भी किस तरह करनी है उसका भी तरीका मैं इसी वीडियो में बताऊंगी और करके भी दिखाऊंगी। दोस्तों, आज घर लाई पुदीने की 2 गड्डियों से हमने पुदीने के जो पौधे उगाए थे, आज जो है हमने इसको हार्वेस्ट किया है। पहली हार्वेस्टिंग है, यानी कि पहली दफ़ा हमने पुदीना इसमें से हासिल किया है। ये देख सकते हैं आप, वाओ, इतने अच्छे फ्रेश लीव्स हैं। ये इतने अच्छा पुदीना है, ये 2 दिन तक फ्रिज में रख के भी ख़राब नहीं हुआ। इसके पत्ते जो है वो हरे के हरे रहे, वरना जब भी हम बाज़ार से पुदीना लाते हैं वो 1 दिन के अंदर अंदर पुदीना काला पड़ने लगता है। लेकिन ये पुदीना घर में उगा हुआ है, ऑर्गेनिक है, और ये बिल्कुल भी काला नहीं हुआ। 2 दिन तक फ्रिज में रखा रहा और इसके पत्ते एकदम फ्रेश रहे, ना पीले पड़े ना काले पड़े। दोस्तों, पुदीने का पौधा एक हर्बल प्लांट होता है और ये किसी हद तक एक जंगली प्लांट है, यानी कि ये वीट प्लांट है। इसका मतलब ये है कि ये एकदम जैसे घास फूस हमारे घर पौधे में उग जाती हैं, वो कितनी तेज़ी से बड़ी होती हैं, उनको कट करना पड़ता है। उनकी रोकथाम के लिए खैर हम उनको उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन ये एक हर्बल प्लांट है और ये उगता एकदम घास फूस की तरह तेज़ी से है। तो जब भी ये तेज़ी से उगे, हमने इसको यही करना है कि इसकी डंडियों को काट काट के किसी दूसरी जगह लगाना है और पत्ते हार्वेस्ट करके किचन में दे देना है। चाहे तो चटनी बना लें, मैंने तो इसकी चटनी भी बनाई और थोड़े से पत्तों को सुखा कर रख भी लिया, क्योंकि बिरयानी वगैरह में पौधे जो मिंट की पत्तियाँ होती हैं, पुदीने की पत्तियाँ, वो हम चावलों में डालते हैं तो उससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इसका अरोमा बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, ये फ्रेश पुदीना जो हमने हार्वेस्ट किया है उसकी डंडियों को हमने दोबारा उगाना है। वो किस तरह उगाना है कि इसके पत्तियों को आप देख सकते हैं, इसके तने में से यानी स्टेम में से जो पत्तियाँ निकल रही हैं, हमने सारी साइड ब्रांचेस सारी जो है ना, साइड की पत्तियाँ जो हैं इधर उधर की, वो हटा दी हैं और सबसे ऊपर की जो पत्ती है वो हमने रहने दी है, और इस तरह हमने इसको कट करना है। अच्छा, बहुत से लोग इन नीचे की पत्तियों को एकदम हाथ से जो है ना सटक के निकाल लेते हैं, और वो जो है गलत तरीका होता है। उसमें ये होता है कि इसकी डंडी की जो ऊपर की लेयर है ना वो हट जाती है, तो वो डंडी कामयाबी से ग्रो नहीं होती। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो पुदीने की डंडी होती है उसका मॉइस्चर लेवल जो है, इसमें जो नमी का तनासुब है वो हमें बरकरार रखना है। तो जब भी हम पुदीने को इस तरह काटें, इसको एक पानी में हमने डुबा के रखना है थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मैंने चावल पकाए थे, चावल धोए थे, तो उसका पानी है, इसमें मैंने इसको डिप करके रखा हुआ है। आप चाहें तो बाज़ार से भी जो भी पुदीने की गड्डी लाएं और उसको इस तरह प्लांटिंग कर रहे हैं, यानी कि उसको इस तरह उगाना चाह रहे हैं, तब भी आपने उसमें थोड़ा से पानी में भिगा के रखना है थोड़ी देर के लिए। फ़ौरन जो है वो प्लांटिंग नहीं करनी है, मतलब फ़ौरन पौधे को गमले में नहीं लगाना। इससे होगा ये कि इसकी जो डंडियों के अंदर जो पानी का नमी का तनासुब जो है वो बरकरार रहेगा और ये डंडियाँ जल्दी से ग्रो करेंगी, यानी कि जल्दी से उग जाएंगी। वरना ये डंडियों में अगर पानी का जो हमारा मॉइस्चर लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा तो बहुत ही जल्दी डंडियाँ सूख जाएंगी, काली हो जाएंगी, उगेंगी नहीं। पुदीना उगाने के 2-3 तरीके होते हैं, बीज से उगता है और ये कटिंग से यानी कलम से उगता है। तो हम ये पुदीने की कलम लगा रहे हैं। अच्छा, कलम लगाने के भी 2 तरीके हैं। एक तो खड़ी कलम लगाते हैं जो पेंसिल की तरह खड़ी होती है, वो खड़ा पौधा आपने लगा दिया वो उग जाता है, और एक ये इस तरह लिटा के लगाते हैं। अच्छा, जो लिटा के लगाते हैं इसमें होता ये है कि हर नोड एरिया से, यानी कि जितने भी पुदीने की डंडी में पत्ते निकलने की जगह है वहाँ से अब कंप्लीट पौधे निकलेंगे, ऊपर आएंगे। तो इस तरह अगर हम लेटी हुई डंडियाँ लगाएं पुदीने की स्पेशली, तो वो बहुत ज़्यादा भर के पुदीना निकलता है, उसमें बहुत ज़्यादा
घना पुदीना बन जाता है गमले में। सॉइल मिक्सचर यानी मिट्टी की बात की जाए तो इसके लिए मिट्टी जो मैंने बनाई है वो 40% बालू मिट्टी है, 30% कोकोपीट है और 30% कोई सी भी कंपोस्ट मैंने यहाँ पर कावडम कंपोस्ट यूज़ की है। एकदम फुली डीकम्पोज कावडम कंपोस्ट, क्योंकि अगर आप नई गोबर की खाद लाके वो लगा लेते हैं पौधे में तब भी पौधे हमारे जल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं पुदीने की डंडियों को हमने इस तरह गमले में सेट किया है कि इसके जो ऊपर के पत्ते हैं वो चारों तरफ से चारों किनारों पे आए हुए हैं, यानी कि पौधे गमले के चारों तरफ से इसके ऊपर वाले पत्ते ऊपर आए हुए हैं और बाकी की डंडियां नीचे है। अब हमने बात ये करनी है कि इसमें हमने कितनी मिट्टी डालनी है, यानी कितना इसको मिट्टी के नीचे दबाना है। तो पुदीने के पौधे को उगने के लिए एक तो सॉइल मिक्सचर हमारा बहुत ही ज़्यादा नरम होना चाहिए और दूसरा ये कि हमने इसको बहुत ही नाखूनी मिट्टी में दबाना है, बिल्कुल मुलायम मिट्टी और बहुत ही कम मिट्टी में इसको दबाना है। इतनी ज़्यादा हमने इसके ऊपर मिट्टी नहीं डालनी है कि पौधे उगे ही नहीं। और इसके अलावा हमने इसमें कोकोपीट भी शामिल करनी है, यानी कि ऊपर से हमने इसमें थोड़ी सी कोकोपीट भी मैंने डाली है ताकि वो पौधे जो हमने लिटा के रखे हैं उसमें से भी पौधे बने और वो भी ऊपर आसानी से आ सकें, पौधे बन सकें। करते हैं लोकेशन, यानी कि पुदीने के पौधे को हमने रखना कहाँ है। अब इस वक्त देख सकते हैं आप मार्च का महीना चल रहा है और इस वक्त काफ़ी गर्मी पड़ रही है हमारे कराची में। तो इस वक्त मैंने जो इसको पुदीने के पौधे को रखा है वो शेड के नीचे रखा है, यानी कि एक छत है, थोड़ी सी छत है और उसके नीचे थोड़ी सी धूप आती है, कुछ घंटों की जहाँ धूप आती है वहाँ मैंने इसको रखा है और ये बहुत अच्छा चल रहा है। पुदीने के पौधे को आप कभी भी फुल धूप में ना रखें, यानी कि इसके ऊपर ज़्यादा धूप ना पड़े, सिर्फ सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसको मिल जाए इसके लिए इनफ है। सुबह की या शाम की 2-3 घंटे की धूप आपके घर में जहाँ भी आती है, सीढ़ी पे आती है या छत के किसी किनारे पे आती है, तो वहाँ आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको घर के अंदर खिड़की के अंदर भी रख सकते हैं, यानी खिड़की से थोड़ी सी धूप आती है थोड़े वक्त के लिए, वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। पुदीने को पानी में भी उगाया जाता है बहुत ही आसान तरीके से। उसकी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। दोस्तों ये बाहर का सीज़न है और बाहर के सीज़न में हर किस्म के हर पौधे की कटिंग आप लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। और पुदीने के पौधे में जब बीज आना शुरू हो जाए, जब इसमें फ्लावरिंग हो जाए, तब आप 1-2 पौधे में बीज रहने दें और उसको पकने दें। जब फुल मैच्योर हो जाएंगे, बीज पूरे पक जाएंगे, तब आप बीजों को भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। और पुदीना जो बीज से उगाया जाता है वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो लाइफ टाइम चलता रहता है। अब पौधे लगाना हो गया दुआ गार्डनिंग के साथ बहुत ही आसान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।